रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है और आज मैं आप लोगों को दो और किस्में जुमलों की मैं बताऊंगी। ठीक है, पिछली दफ़ा हमने क्या पढ़ा था? मुब्तदा मुअख्खर वाला जुमला। ठीक है, तो 9 पढ़नी है हमें, 2 हम आज पढ़ेंगे और 2 फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तो अब इसमें क्या है, इन्ना प्लस ज़मीर मुत्तसिल वाले जुमले। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, बस सिर्फ उनको कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। अब इन्ना तो आप लोगों ने अलग से पढ़ा हुआ है और ज़मीर मुत्तसिल भी अलग से पढ़ी हुई है। तो बस इस जुमले में क्या होगा, और जुमला है तो ज़ाहिर है कि एक मुब्तदा बनेगा, एक ख़बर बनेगी, लेकिन इन्ना वाला जुमला है इसलिए इसमें नाउन ऑफ इन्ना और ख़बर ऑफ इन्ना उसको कहा जाएगा। ठीक है, तो अब में से पहले आप मिसाल देखिए, इन्ना के बाद कोई इस्म नहीं लगा हुआ बल्कि अटैच प्रोनाउन है। ठीक है, तो बस इसको सिंपली बस इसको हम कहेंगे कि इन्ना और अटैच प्रोनाउन वाला जुमला है ये, कि इन्ना को अलग कर लेंगे, हर्फ नस्ब हो जाएगा। हु अटैच प्रोनाउन है, इसमें हमारे पास ऑप्शंस नीचे होते हैं नस्ब और जर के, तो उसमें से नस्ब सेलेक्ट करके इसको नाउन ऑफ इन्ना बना लेंगे। क्यों? इसलिए कि इन्ना हमेशा यही काम करता है कि अपने बाद आने वाले इस्म को नस्ब में कर देता है। तो अब अटैच प्रोनाउन भी तो इस्म ही है ना, तो ये भी एक तरह के इस्म है क्योंकि ज़मीर है, तो इसको भी इसने नस्ब में कर दिया और उसका नाम हो गया नाउन ऑफ इन्ना। इसके बाद ये वाला लाम इन्ना वाला जुमला है, इसमें इस वजह से यहाँ पर ये लाम लाम ताकीद है। फिर इसके बाद कौलु रसूलिन करीम, ये पूरा जुड़ा हुआ है, एक अदद मुरक्कब इज़ाफ़ी और एक अदद मुरक्कब अतफ़ी। अब मेरे ख्याल है आप लोगों को पहचान होगी ही कि कौलु रसूलिन को देखा जाए तो ये पोजेस्ड एंड पोजेसर हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, और रसूलिन करीम में सारी चीज़ें सेम आ रही हैं, ये करीमिन रसूलिन की सिफ़ा है। ठीक है, तो फिर अब क्या करना होगा, वही के पीछे से तर्जुमा होगा, एक करीम रसूल का कौल। ठीक है, इस तरह से इसका तर्जुमा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी आप लोगों के ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए क्या किया है कि बीच बीच में एक ओब्लिक लाइन डाली है ताकि आप सेपरेटली इसको समझ सकें। इन्ना हु का तर्जुमा बेशक वो, फिर लाम में ताकीद का तर्जुमा यकीनन, और उसके बाद कौलु रसूलन करीम का पूरा मिला के पीछे से एक करीम रसूल का कौल। ठीक है, और फिर है लगा देते हैं जुमला पूरा करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आज मैं आप लोगों को इस अटैच प्रोनाउन हु के बारे में एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि एक अहम बात है, ज़मीर हु की मुख्तलिफ शक्लें क्यों। ठीक है, तो अब इसका देखिए, नॉर्मली तो हम जब इसको लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, एक पेश के साथ इस तरह लिख रहे होते हैं, लेकिन कभी कुरान में आपको ये ऐसे, कभी ऐसे और कभी ऐसे लिखी हुई नज़र आती है। तो इसकी क्या वजह होती है ये मैं बताती हूँ। तो देखें, जब कभी इस अटैच प्रोनाउन के पीछे वाले लफ्ज़ पर आखिरी में आपको पेश या ज़बर मिल रहा होगा, तो फिर ये वाली हु जो है ये ऐसी शक्ल में नज़र आएगी। ठीक है, फिर अगर इस हु के पीछे ज़ेर होगा तो ये इस तरह की शक्ल में खड़ी ज़ेर के साथ नज़र आएगा, और अगर इस हु के पीछे या साकिन होगा तो ये इस शक्ल में नज़र आएगी ज़ेर के साथ। ठीक है, ये 3 शक्लें हैं और ये 3 उसकी वजूहात हैं कि हु के पीछे पेश और ज़बर है तो ये शक्ल, हु के पीछे ज़ेर है तो ये शक्ल, और हु के पीछे या साकिन है तो ये शक्ल। ठीक है, बाकी सारी सूरतों में ये अपनी नॉर्मल शक्ल में रहेगी। तो ये एक ज़रूरी पॉइंट था। अच्छा, इसकी मिसालें जब हम अभी अपना कोर्स पूरा कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह हम पहला पारा अलिफ लाम मीम को पूरा एनालाइज़ करेंगे। वहाँ पर जब भी कोई मिसालें आया करेंगी तो मैं वहाँ पर उसको एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट है जुमला वो है ज़मीर मुनफ़सिल वाले जुमले। अच्छा, ज़मीर मुनफ़सिल का ज़िक्र तो बहुत दिनों से हुआ नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि जब मैंने प्रोनाउंस आपको पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि 2 तरह के ज़माइर होते हैं, एक होता है अटैच प्रोनाउन और एक होता है डीटैच प्रोनाउन। ठीक है, तो अटैच प्रोनाउन क्या होगा, ये तो नाम से ज़ाहिर है कि जो जुड़कर आएगा, तो डीटैच उसका ऑपोजिट है यानी कि जो जुड़कर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको ज़मीर मुत्तसिल कहेंगे, इसको ज़मीर मुनफ़सिल कहेंगे, जो जुड़कर लिखी जाती है और जो अलग लिखी जाती है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा मैंने पिछला रिपीट कर दिया। अब उस वक्त क्या किया था हमने कि अटैच प्रोनाउन पढ़ने शुरू कर दिए थे और डिटैच प्रोनाउन छोड़ दिए थे क्योंकि वो अब हमें यहाँ पर आकर पढ़ने थे। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक लिस्ट लिखी है, अटैच प्रोनाउन को भी दोबारा से मैंने यहाँ लिख दिया, ये सारे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, और तर्जुमा मैंने बीच में लिखा है, और ये मैंने लिखी है डिटैच प्रोनाउन की लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हु, यहाँ पर क्या है, हुआ, इसके बाद ये हम, और ये वाला भी हम है। ठीक है, तर्जुमे वही रहेंगे चाहे ये अटैच्ड हो या डीटैच्ड हो, तर्जुमे सेम है बीच में। इसके बाद इसमें तो है का, कुम और या और ना। ठीक है, तुम सब, मैं, हम सब, लेकिन यहाँ पर क्या है, अंता, अंतुम, अना, नाहनो।
तो ये लिस्ट मैंने आमने सामने इसलिए लिख दी कि आपको अच्छी तरह से जहन में बैठ जाए, और कभी कंपेयर करना हो आपको तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकें, ठीक है। अच्छा, तो अब डिटैच प्रोनाउन वाले जुमले आएंगे, जिसमें कि डिटैच प्रोनाउन कोई सा ज़मीर मुनफसिल आ रहा होगा बीच में। तो पहले तो ये पॉइंट्स कुछ देख लें। ये मैंने लिखे हैं, डिटैच प्रोनाउन इसम या फ़ेल के शुरू में अलग से लिखे जाते हैं। नंबर 2 है, इनको मार्फा समझा जाता है, इनकी अराबी हालत रफ़ा होती है, और ये ज़्यादातर मुब्तदा के तौर पर आते हैं, लेकिन अगर कभी मुब्तदा और ख़बर के बीच में आएंगे तो ताकीद पैदा करेंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स इसके डिटैच प्रोनाउन के बारे में है, जो कि नोट्स की पिक्चर जब मैं भेजूँगी तो आप इसको दोबारा गौर से देख सकते हैं। अब देखें, दोनों तरह की मैंने मिसालें दी हैं। एक मैंने यहाँ पर कहा कि डिटैच प्रोनाउन ज़्यादातर मुब्तदा के तौर पर आते हैं, तो ये देखें उसकी मिसाल ये है, अना रसूलु रब्बिका। तो ये अना शुरू में आया और तो ये मुब्तदा के तौर पर आ गया, मुब्तदा बना लेंगे इसको। और ये दूसरा है हाजा हुवल हक्कु, अब यहाँ पर हुआ बीच में आया, तो हाजा मुब्तदा था, अल हक्कु ख़बर थी, और ये हुआ बीच में आ गया स्ट्रेस, इसलिए मैंने रेड से शो किया। तो ये दोनों मिसालें हो गई इन दोनों पॉइंट्स के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पर तो देखें नॉर्मल तर्जुमा हो गया, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ, अना रसूल रब्बी का। लेकिन यहाँ पर तर्जुमा कैसे करेंगे? देखिए, हाजल हक्कु तो नॉर्मल तरह से था, मुब्तदा और ख़बर, लेकिन अब ये हुआ का तर्जुमा यहाँ पर दोबारा से वो करके नहीं होगा, बल्कि ही करके होगा। तो स्ट्रेस जब डाल रहा है ये, तो तर्जुमे में इसका तर्जुमा भी हम ही डालेंगे, यानी इसका तर्जुमा हो जाएगा ये ही हक़ है। ये इस तरह से ये डिटैच प्रोनाउन का काम होता है। अगर ये मुब्तदा और ख़बर के बीच में आता है तो जुमले में हम उसकी वजह से स्ट्रेस डालते हैं, उसका तर्जुमा अलग से कुछ नहीं होता, मगर हम ही डाल देते हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो बस आज के ये 2 जुमलों की और अक़साम मैंने बता दी। इंशाअल्लाह बस अब 2 और रह गई हैं, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बात करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए, आज की वर्कशीट नंबर 21 थोड़ी सी मैं दूंगी, तो उसमें से 1-2 मैंने एग्जांपल्स आपको इसीलिए करके दिखा दी है। इन्ना होम, इन्ना और होम, होमोस सुफाहाओ। अब इस वाले एग्जांपल में देखिए कि एक अटैच प्रोनाउन भी आ रहा है और एक डिटैच प्रोनाउन भी आ रहा है। एक होम यहाँ है और एक होम यहाँ है, तो कैसे इसका होगा एनालिसिस? ये इन्ना होम का तो कर देंगे, इसको नाउन ऑफ इन्ना बना लेंगे। अब ये होम जो बीच में है इसको स्ट्रेस लिखेंगे, और सुफाहाओ को करके इसको नाउन खबर ऑफ इन्ना बना लेंगे। लेकिन तर्जुमा देख लें, बेशक वो सब, इन्ना होम का तर्जुमा हो गया बेशक वो सब। अब आ गया होम, तो होम को मैंने इसीलिए बीच में लाइन डाल के दिखाया आपको रेड से कि ही, इसका तर्जुमा हो जाएगा ही, बेशक वो सब ही, और फिर असुफहाउ का तर्जुमा बेवकूफ़ हैं। इस तरह से ये हो गया डिटैच प्रोनाउन के जुमले का एनालिसिस। और फिर एक और एग्जांपल है, देखिए, वहुआ रब्बुना व रब्बुकुम। अब इसमें देखें डिटैच प्रोनाउन शुरू में आया है तो हमने इसको मुब्तदा बना दिया, और उसके बाद रब्बुना एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब इज़ाफ़ी को जिस तरह करते हैं इस तरह से इसको कर लिया, लेकिन ये मुब्तदा था तो रब्बुना ख़बर बन रही है, ठीक है। और मैंने इसको रेड से क्यों सर्कल किया है? ये दिखाने के लिए कि ख़बर प्रॉपर आ रही है। प्रॉपर कैसे कह सकते हैं कि जब मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होते हैं तो हम ये पोजेसर की वो देखते हैं कैपेसिटी, यानी वसअत, कि वो प्रॉपर है, तो इसका मतलब है कि रब्बू भी प्रॉपर है। तो ये पूरी चीज़ ही, ये जो कि ख़बर है वो कि प्रॉपर हो गई, और प्रॉपर हो गई तो इसलिए इसके तर्जुमे में भी हम स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा आगे चलें, वाव हर्फ़ अत्फ़ के बाद रब्बुकुम भी है, तो ये भी रब्बुकुम एक और मुरक्कब इज़ाफ़ी है, लेकिन ये 2 मुरक्कब इज़ाफ़ी के साथ बीच में वाव भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 मुरक्कब मातूफ़ हो रहे हैं, यानी कि थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है कि जैसे-जैसे आयतें बढ़ेंगी वैसे-वैसे चीज़ों में नई-नई बातें भी आएँगी। अब देखें, यहाँ पर मातूफ़ हो रहे हैं लेकिन 2 मुरक्कब मातूफ़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब तर्जुमा कैसे होगा? वह हुआ और वो ही इसका तर्जुमा होना चाहिए, मिला के हम वही कह सकते हैं ना, तो इसलिए वही मैंने लिखने के बाद वो और ही को अलग-अलग दिखाया। वो तर्जुमा था हुआ का, और ही क्यों डाला? क्योंकि ये ख़बर में स्ट्रेस हमें दे रहा है ख़बर, तो ही भी डाल दिया। वही हम सब का रब, रब्बुना का तर्जुमा हो गया, वह और, ठीक है, और तुम सब का रब, रब्बुकुम, तुम सब का रब है, आखिरी में है लगा दिया। अब यहाँ पर रब्बू ख़बर थी ना, तो यहाँ पर रब, दूसरा रब्बू जो आया इसको हम लिखेंगे मातूफ़ विद पीछे वाला रब्बू, ठीक है। तो इस वाले रब्बू से ये मातूफ़ हो रहा है, ये इसके रीज़न की जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो बस ठीक है, बाकी वर्कशीट फिर अब आप लोग करें अगर इंशाल्लाह
प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना मैंने आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है। नहीं तो कमेंट्स में आप लोगों को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी वर्कशीट चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम है या नोट्स में से कोई मसला है, आप जिस वक्त चाहें कोई भी वो मुझसे पूछ सकते हैं।